तो दोस्तों जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्लास 10 का आपके लिए हम लेके आ चुके हैं त्रिभुज को आज हम आपको ट्री के साथ सिखाएंगे और इस तरह से सिखाएंगे, इस तरह से आपको हम सिखाएंगे। तो आप आज पढ़ेंगे ही, लेकिन आज के बाद आप औरों को भी पढ़ा दीजिएगा। तो आइए ना हम लोग सीखते हैं त्रिभुज। तो हम चाहते हैं कि त्रिभुज को करने से पहले सबसे पहले एक शायरी किया जाए। तो हम देखिए, हम लोग को पढ़ना है, मजाक मजाक में पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई में मजाक नहीं करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक शायर। तो शायर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। वक्त से लड़कर जो तस्वीर बदल दे इंसान वही जो अपना तकदीर बदल ले। कि वक्त से लड़कर जो अपना तस्वीर बदल दे इंसान वही जो अपना तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे यारों, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे यारों। क्या पता कल खुद वक्त अपना तस्वीर ही बदल ले, क्या पता कल खुद वक्त अपना तस्वीर ही बदल ले। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपका त्रिभुज पे क्या दिया गया, समकोण त्रिभुज दिया गया है, हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सेम ट्रिक क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आता है, त्रिभुज का एक सूत्र आता है। आप बोलेंगे सर त्रिभुज का सूत्र क्या आता है, तो त्रिभुज का सूत्र यहाँ पे आपका आता है कि एस आता है। इसके बाद यहाँ पे आपका रूटेंडर आएगा, रूटेंडर एस ब्रैकेट में एस माइनस में ए, फिर एक बार यहाँ पे आपका क्या आता है एस माइनस में बी, फिर यहाँ पे आपका क्या आता है एस माइनस में सी, और यहाँ पे क्या आता है पूरा के ऊपर रूट लगा हुआ होता है। यही आपका इसका सूत्र आता है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे ए हमको समझ में आ गया, बी हमको समझ में आ गया, सी हमको समझ में। अब आपको आप बोलेंगे ए कैसे, कहाँ से, किसको बोलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसका बीच को हम लोग यहाँ पे 13 इसको ए मान लेंगे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, इसका बीच में हम लोग यहाँ पे 15 इसको हम लोग बी मान लेंगे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, इसका बीच में 14 है, तो हम लोग यहाँ पे 14 को हम लोग सी मान लेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप एस कहाँ से लाए, तो देखिए यहाँ पे एस आपको कहाँ से लाए, तो एस को क्या बोला है, तो अर्ध परिमाप बोला था। आप बोलेंगे सर अर्ध परिमाप किसको कहता है, हमको पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का जो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन तीनों को जो हम लोग जोड़ेंगे ना, यहाँ पे एक संख्या यहाँ एक संख्या यहाँ पे है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, तो आपका परिमाप निकल करके आ जाएगा। तो उसका आधा करेंगे ना तो उसी कहा जाता है क्या, अर्ध परिमाप। तो परिमाप को आधा करेंगे तो क्या होता है, उसका अर्ध परिमाप हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको आधा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना, अर्ध परिमाप निकालना है। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे तभी हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं तो फिर क्षेत्रफल बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आइए हम लोग इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो एस बराबर हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी, और बटे में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बोलेंगे 2 कैसे आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका परिमाप निकल करके आ जाएगा, और उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो जितना तीनों को जोड़ के आएगा उसका आधा कर देगा, तो अर्ध परिमाप हम लोग को निकल जाएगा। तो एस बराबर हम लोग यहाँ पे क्या है, ए बराबर यहाँ पे क्या है 13 है, 13 रख देते हैं, प्लस में बी बराबर यहाँ पे हम लोग 15 है, 15 रख देते हैं, प्लस में सी बराबर 14 है, 14 यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, और बटे में आपका यहाँ पे 2 है, 2 रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है एस बराबर हम लोग अर्ध परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे 13 15 और उसको जोड़े 14 को जोड़ेंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ पे आपका 42 निकल करके आ जाएगा, और बटे में आपका 2 है, 2 रहने दो। अब इसको कटाएंगे तो क्या निकल करके आएगा आपका, कितना बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। आने की हम लोग यहाँ पे अर्ध परिमाप एस बराबर क्या निकल करके आ गया, तो 21 निकल करके आ गया। अब यहाँ तक काम हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस इसी पे बिठा देना, आपका आसानी से बन जाएगा। अब ये जो फार्मूला आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा है, इसमें कोई भी जान नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करना, एस रूटेंडर में एस लिख लेना है, फिर यहाँ पे एस है माइनस ए है, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बस कहानी खत्म। अब एस बराबर यहाँ पे 21 निकल करके आया, यहाँ पे रूटेंडर है, रूटेंडर यहाँ पे हम लोग दे लेंगे, और एस बराबर 21 है, यहाँ पे एस रख लेते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए एस के जगह पर हम लोग को यहाँ पे 21 है, तो एस यहाँ पे इसको बड़ा क्यों करेंगे, यहाँ पे 21 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 21 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर ब्रैकेट बंद है, फिर यहाँ पे एस है, एस के स्थान पर 21 हम लोग को रखना, चले जाना है। यहाँ पे ए है, ए के स्थान पर यहाँ पे 13 है, 13 यहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस है, एस के स्थान पर 21, जहां जहां एस है वहां आप 21 हमको रखते चले जाना। आप बोलेंगे क्यों रखेंगे 21, क्योंकि एस का मान हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका 21 निकल करके आया है, और बी यहाँ पे क्या है 15 है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 15 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे एस है, एस के स्थान पर 21 आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस में यहाँ पे क्या आपका सी है, तो सी यहाँ पे क्या है 14 है, यहाँ पे 14 यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ तक हो गया, पूरा के ऊपर में रूटेंडर लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, हम लोग यहाँ पे 21 से 21 रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका
21 है, 21 में आपका 13 जाएगा तो कितना बचेगा? अब 21 में आपका यहाँ पे 13 जाएगा तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या यहाँ पे आ जाएगा? गुना का चिन्ह आ जाएगा। अब 21 में 13 को खत्म कीजिए तो अब यहाँ पे देखिए 21 में 13 जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा आपका। फिर यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा, गुना आ जाएगा, यहाँ पे 21 से 21 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका? तो 21 में 15 जाएगा आपका, यहाँ पे 6 बच जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह आ जाएगा, 21 में 14 जाएगा, यहाँ पे आपका 7 बच जाएगा। अब क्या करना है? रूट एंडर है ना, यहाँ पे रूट एंडर है तो रूट एंडर हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। अभी 21 को हम लोग तोड़ लेते हैं तो 21 को कितना कैसे टूटेगा? तो 7 या 21, 7 का 14, 7 या 21, 3 और 7 में इसको हम लोग तोड़ दिए। अब 8 है, 8 को हम लोग भी तोड़ लेते हैं, 8 को हम लोग भी तोड़ लेंगे तो 8 को टूटेगा कितना बार में टूटेगा? 8 को तोड़ेंगे तो किससे टूटेगा आपका? 2 और 4 से टूटेगा, 4 दूनी 8 आ जाता है तो यहाँ पे आपका 2 से टूट जाता है, 4 भी आपका टूटेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे किससे इसको तोड़ लेते हैं? तो 2 और 4 से तोड़ लेते हैं। हाँ, 2 और 4 से हम लोग यहाँ पे तोड़ लेते हैं, 4 दूनी 8 आ जाएगा आपका, ये टूट गया। अब यहाँ पे 6 को भी तोड़ेंगे तो 3 और 2 से टूट जाएगा आपका। यहाँ पे आप 7 है, 7 तो टूटेगा नहीं तो 7 यहाँ पे गुना में रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अब यहाँ पे डबल आएगा, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 और 7 को हम लोग गुना करेंगे, 7 सते 49 आ जाएगा। और 7 का रूट एंडर 7 सते 49, रूट एंडर में फंसा हुआ तो 49 रूट एंडर में आएगा। अब हम लोग 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 ही निकल करके आएगा, यही ना आएगा? 7 ही तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? 2 को 7 है ना, उसका बदली में एगो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कैसे बताएं? देखिए यहाँ पे रूट एंडर है, रूट एंडर रहने, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, बीच को छोड़ देते हैं, 7 और 7 को गुना करवा देते हैं, 7 सते कितना हो जाएगा? 49। और इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना निकल करके आएगा? आपका 7 ही निकल करके आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या किया? 7 लिख दिए तो यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 है, गुना में 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 2 को 3 है तो 3 3 गुना करेंगे 9 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 ही आएगा। तो जब भी आपका 2 को संख्या रूट एंडर में फंसा रहेगा, एगो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 7 था, एगो बाहर हो गया, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ भी 2 गो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 2 को 3 में एगो 3 बाहर आ जाएगा आपका रूट एंडर का। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 आ गया, एगो 2 आपका बाहर आ जाएगा। अभी 4 आपका रूट में फंसा रह गया। अब देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका? 2 निकल जाएगा, तो यहाँ भी आपका 2 निकल करके आ गया। अब देखिए अब सबको आपस में गुना कर दीजिए, आपका यहाँ पे क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो सबको यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, 7 या 21, 21 और यहाँ पे 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 21 और 4 हम लोग गुना करेंगे, 21 और यहाँ पे 4 गुना कराते हैं, एक बार में आपका 4 रहेगा और 4 दूनी यहाँ पे 8, यानी कि 84 निकल करके आ गया। ये कभी भी आपका क्या आता है? तो स्क्वायर फुट में निकल करके आता है। तो यहाँ पे क्या निकल करके आया? 84 स्क्वायर फुट आंसर हम लोग को निकल के आ गया। तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल करके आया? 84 स्क्वायर मीटर यहाँ पे निकल करके आ गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया और आसानी से वीडियो अच्छा लगा और आसानी से समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए जयकांत सर के साथ।